आखिर हमारे देश के डॉक्टर, इंजीनियर, स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि बड़े-बड़े बॉलीवुड स्टार और नेताओं के बच्चे भी विदेश में ही क्यों बसना चाहते हैं? मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना? अनुष्का शर्मा और विराट कोहली फिलहाल लंदन में रह रहे हैं, जहां वो काम लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। 2024 में दोनों ने इंडिया छोड़ दिया था। शुरू करते हैं एक शॉकिंग फैक्ट से। सिर्फ 2024 में 3 लाख से ज़्यादा भारतीयों ने इंडिया छोड़ दिया। और ये सिर्फ रिच लोग नहीं थे, ये हमारे टॉप टैलेंट, पढ़े लिखे बच्चे और आम लोग भी थे। हर कोई बस एक ही चीज़ सोच रहा है, यार इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, चलो बाहर चलते हैं। अब हिस्ट्री की बात करें तो भारत से बाहर जाने का ये ट्रेंड नया नहीं है। पहले चोल काल में कारीगर गए, फिर ब्रिटिश राज में मजदूर भेजे गए और 60s के बाद एजुकेटेड लोग अमेरिका और यूके जाने लगे। लेकिन आज तो ऑलमोस्ट हर घर में कोई ना कोई फॉरेन जाने की प्लानिंग करता दिख जाएगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, लोग आखिर जा क्यों रहे हैं? सीधी बात, अच्छी पढ़ाई चाहिए, बेटर जॉब चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट चाहिए। इधर इंडिया में हर महीने कोई ना कोई एग्ज़ाम घोटाला, करप्शन, बेरोजगारी, लोग तंग आ चुके हैं। हेल्थ सिस्टम कमज़ोर, पब्लिक फैसिलिटीज़ धीमी, टैक्स हाई, महंगाई हाई और लाइफ में स्ट्रेस ही स्ट्रेस। अब आते हैं बॉलीवुड पर। यार हमारे बड़े स्टार भी इंडिया में कम रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा पूरा सेटअप एलए में, प्रीति जिंटा यूएस में सेटल, आलिया भट्ट, कैटरीना, उनकी फैमिली लंदन में, अनुष्का, विराट लंदन में प्रॉपर्टी लेकर वही काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। दिलजीत कनाडा बेस्ड मेजर काम। क्यों रहते हैं? क्योंकि बाहर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, प्राइवेसी और बेहतर लाइफस्टाइल है, सिंपल। नेता लोग भी पीछे नहीं हैं, देश चलाने वालों के बच्चे भी फॉरेन में पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, सचिन पायलट, सिंधिया सब विदेश पढ़कर आए और काफ़ी लीडर्स के किड्स तो यूएस यूके में ही सेटल हैं। अब सोचो, नेता खुद बाहर की लाइफ, इलाज, पढ़ाई और सेफ्टी के लिए चुन रहे हैं, तो आम आदमी क्या करे? अब स्टूडेंट्स की बात करें, 2024 में करीब 7.6 लाख इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए। क्यों? क्योंकि बाहर एजुकेशन क्वालिटी अच्छी है, लैब्स मॉडर्न हैं और पढ़ने के बाद वही जॉब भी मिल जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब इंडिया के रियल प्रॉब्लम्स, स्कूलों में कंप्यूटर की कमी, एग्ज़ाम पेपर लीक्स, अस्पतालों में डॉक्टर बेड की कमी, मेट्रो सिटीज़ में पॉल्यूशन, ट्रैफिक, महंगाई, टैक्स ज़्यादा, अर्निंग कम, सेविंग्स मुश्किल। और बाहर क्या मिलता है? सैलरी ज़्यादा, टैक्स कम, हेल्थ एजुकेशन सस्ती या फ्री, पब्लिक सेफ्टी अच्छी, लाइफ में पीस और बैलेंस, फैमिली टाइम मिलता है, टैलेंट की वैल्यू होती है। अब इसका असर इंडिया पर क्या पड़ रहा है? ब्रेन ड्रेन, यानी टैलेंट बाहर जा रहा है, स्टार्टअप्स बाहर बन रहे हैं, इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर्स आउटसाइड कंट्रीज़ को ग्रो करा रहे हैं और इंडियंस का पैसा भी बाहर इन्वेस्ट हो रहा है। जो लोग बाहर सेटल होते हैं उनकी लाइफ परफेक्ट नहीं होती, बहुत लोनलीनेस, कल्चर शॉक, स्ट्रेस भी होता है। लेकिन करियर ग्रोथ, बच्चों की पढ़ाई, सेफ लाइफ, ये चीज़ें उन्हें रोक लेती हैं। इधर इंडिया आते ही फिर वही सिस्टम और स्ट्रगल्स। क्या ये पूरी तरह लॉस है? नहीं। जो एनआरआई पैसे भेजते हैं वो इंडिया को फ़ायदा देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में टैलेंट लॉस होना नुकसान ही है। अब सॉल्यूशन की बात करें, क्या कर सकती है सरकार? एजुकेशन सुधारे, हॉस्पिटल्स बेटर बनाए, जॉब्स क्रिएट करे, टैक्स सिस्टम आसान करे, सिटीज़ क्लीन और सेफ बनाए, रिसर्च और स्टार्टअप को सपोर्ट दे। चाइना ने ऐसा किया था, उन्होंने अपने लोगों को वापस लाने के लिए बड़े मौके और सपोर्ट दिया। इंडिया चाहे तो सेम कर सकता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, हम सिर्फ टैलेंट को जाते हुए देखते रहेंगे या ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई, आम इंसान, स्टार, नेता गर्व से यही रहना चाहे? आप क्या सोचते हो? फॉरेन जाना मजबूरी है या इंडिया को बेटर बनाने का टाइम आ गया है? कमेंट में ऑनेस्ट राय ज़रूर लिखना।